तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और अभी हो गया है दोपहर और अभी हम लोग का बन रहा है लंच। आज कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिए थे, जैसे चूड़ा का था और फ्राई था, वही खा लिए। और उसके बाद बोले डायरेक्ट लंच बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर मेरे पास नहीं है। छोटा सिलेंडर किसी और से ले आए हैं। और आज बोले हैं सिलेंडर वाले को, बोला है कि 12-1 बजे तक हम पहुंचा देंगे। तो सोचे किसी पे फ़िलहाल लंच बना लेते हैं। ये देखिए इस पे बन रहा है। और यहाँ पर देखिए नेहा, वो कपड़ा दीजिए ना। ये कपड़ा लो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किट्टू एकदम से सोया हुआ है ना किट्टू? ओह, जग गया। किट्टू जग गया है। उसके ये सब्जी जैसे बनेगा, उसके बाद चावल इससे बनेगा। ये ऑलमोस्ट बन गया है। क्या? बनी है। हाँ, ये देखिए पालक वाली दाल है। तो आज की कहानी यहाँ से शुरू हो गया है कि हम लोग अब इंडिपेंडेंट होने के लिए जा रहे हैं, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा होता ना, एक होता है पार्शली इंडिपेंडेंट। पहले थे कंप्लीट इंडिपेंडेंट, बीच में हो गया पार्शली इंडिपेंडेंट, अब हो गए कम्प्लीटली ज़मीन से लेकर इंडिपेंडेंट होने के कगार पे जा रहे हैं। मतलब एकदम जड़ भी अपना हो और तना पेड़ पत्ते फूल फल सारे अपने हों। हाँ हाँ, सब कुछ मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम अपना सब कुछ अब देखेंगे। अब हो गए, क्या बोलते हम हैं मौका नहीं देंगे दोबारा किसी को कुछ बोलने का। ना, और किसी को भी इतना मत सताओ ना कि अगर उसके पास जड़ नहीं है ना, तो दूसरे पौधे का अपना जड़ लगा ले। नहीं, इतना भी ज़्यादा मत करो कि हर चीज़ अपना पे करने लग जाए और तुमको ये पूछे कि तुम हो कौन। वजूद मिट जाए तो शब्द का ही होता है, फिर शब्द का ही दुख होता है। क्योंकि यहाँ पर महाभारत भी शब्द की वजह से ही हुआ है, आपको पता ही होगा। बड़े बड़े कहानियाँ जो होता है वो एक लैंग्वेज जो किसी को आहत आहत पहुँचाता है। कई जगह बहुत कर कई जगह खानदान समाप्त कर देता है कोई भी, तो उसको दिल पे लगा हुआ चोट होता है। हो सकता मुंह है होता है ना कि मुंह ही इज्जत दिलाता है और मुंह ही लात खिलाता है। हाँ, ये चीज़ है। मुंह से बोली हुई बात ही के चलते किसी को प्रेम से बात कीजिए या प्यार से बोलिए तो इज्जत देगा, किसी को गाली दीजिएगा तो लात देगा, जूता मारेगा मुंह पे। तो वही चीज़ है, मुंह को संभाल के खोलना चाहिए। कि क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कि कितनी इज्जत है। हर कोई रोड का फेंका नहीं ना होता है कि जिसको जो मन वो बोल दिए, हर चल दिए, अब बाद में एक्सक्यूज दे दिए कि हम तो गुस्से में बोल दिए। हर ऐसे ही है। हर किसी की एक इज्जत होती है। तो यहाँ से देखिए कि बन रहा है और ज़्यादा सुकून रहा है जब हमारा सब कुछ अपना होता है। इस किचन में कुछ भी नहीं है ये लोग का, एक दो को चीज़ होगा, बहुत हो गया। सब कुछ अपना लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग की गर्मी किस तरह दिखाता है। जैसे फ्रिज है, फ्रिज भी मेरा खुद का है। बचपन में से गिलास भी नहीं लिए हैं। तब तो इंडिपेंडेंट की ओर चल जा रहे हैं। बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत, आपकी दुआ की ज़रूरत। आप दुआ कीजिए, हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे जिंग को। क्योंकि 3 बार हम लड़ाई लड़ चुके हैं, हार गए हैं। अब चौथा बार लड़ने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अभ्यास करते रहिएगा, या एक रस्सी खींचते खींचते अगर पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो आप अगर लड़ते रहिएगा तो आपकी जीत क्यों नहीं होगी। हो सकता है 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में आपको अगर ठान लिया ना जीतना, तो आप जीत के ही रहेंगे। अगर हम सब कुछ को छोड़ के बैठ गए, यानी कि हार के बैठ गए, फिर जीतने का तो उम्मीद ही नहीं आता है। तो इसीलिए गिरते हैं, फिर ये लोग चोट दुख पहुंचाता है, फिर दौड़ते हैं लड़ने के लिए, जीतने के लिए। और इस बार जीत के रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब गार्जियन गंदा होता है ना, तो वहीं लड़ाई होता है। और जब गार्जियन गंदा होता है तो वो आपको आपकी संपत्ति देना नहीं चाहता, आपकी प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता। तो ऐसे लोग से संपत्ति लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर गार्जियन अच्छा होता तो हम तो संपत्ति मांगते ही नहीं, कोई चीज़ का टेंशन होता ही नहीं। और गार्जियन बुरा है तभी संपत्ति मांग रहे हैं और तभी ये नहीं देना चाहता है। और लेकिन मेरा ठान के बैठे कि हम अपने संपत्ति को हम लेके ही रहेंगे। क्यों? अगर संपत्ति नहीं लेते हैं
तो भी इन लोग के दिमाग में गर्मी रहेगा। जैसा आप संपत्ति होती, मतलब इन लोग को अपने आप को वर्चस्व बना के दिखाना है इस समाज में कि हम देखो, हम ये हैं, हम वो, हम ताकतवर हैं। तो जब इससे इसकी संपत्ति छीन लेंगे अपनी हक की अपने, तो हमको जितना जो नहीं मिलेगा उसमें जो मेरा उपज होगा वो तो मेरे पैसा होगा ना, उसको कुछ बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। इससे इसकी गर्मी भी ठंडा होगा। और ऐसे लोगों की गर्मी को ठंडा नहीं कीजिएगा या आपके माथे के ऊपर और ज़्यादा दिक्कत तो समाज को एक मैसेज भी जाएगा, समाज को एक मैसेज भी जाएगा कि किसी भी बच्चे को तंग मत करो, क्योंकि वो उनसे प्रॉपर्टी छीन लेगा। क्योंकि बहुत ऐसे माता पिता हैं जो अपने प्रॉपर्टी के चलते बाल बच्चे को बहुत गिराते हैं, अपने नाम के चलते बाल बच्चे को बहुत गिराते हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसे माँ बाप से तो हम कहते हैं कि आपको लड़ना ही चाहिए और अपना अस्तित्व बनाना ही चाहिए, क्योंकि आप भी एक लिमिट समय के लिए आए। अगर हम अपनी ज़िंदगी नहीं बनाए तो हमको भी तो एक लिमिट समय के लिए दुनिया में भेजा गया है। इसको भेजा गया अपना ज़िंदगी जी लिए, हमको भी भेजा गया, हम भी अपना ज़िंदगी जिएंगे, हमको भी जीने का अधिकार है। तो इसीलिए ठाने हैं कि हम अपनी संपत्ति को लेके ही रहेंगे, चाहे जिस हाल में हो लेके रहेंगे। और आगे वीडियो आपको शेयर करेंगे आज दिन में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम अपने काम में बंद नहीं करेंगे। एक तरह से क्या कहेंगे कि अभी जो है इंडिपेंडेंट भारत है, और इस इंडिपेंडेंट इंडिया में या इंडिपेंडेंट भारत में, स्वतंत्र देश में हमें किसी की गुलामी करनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि वो हमें कुछ खाने के लिए दे रहे हैं या हमारा कुछ खर्च में सपोर्ट कर रहे हैं। कम्प्लीटली तो कोई भी किसी का नहीं करता है, तो थोड़ा मोड़ा सहयोग कर रहे हैं और उनका हम चुपचाप सहे गुलामी कर रहे हैं, तो ये मंजूर नहीं होगी। इतने अच्छे होता है ना कि इंडिपेंडेंट इंडिया में इतनी अच्छी तरह से हमें आज़ादी मिली हुई है और इसमें हम घर में ही किसी का गुलामी सहेंगे, ये गलत है। और गलत के खिलाफ क्या कहते हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है और हम आवाज़ उठाएंगे। हम पिछले 8 महीने से या 7 महीना से कहेंगे कि आवाज़ उठा ही रहे हैं, हमें बार बार दबा दिया जाता है, लेकिन इस बार आवाज़ को नहीं दबाने की कोशिश तो हमेशा की जाती है। इस बार भी देखते हैं किस तरह से हमारी आवाज़ को दबाई जाएगी। अगर इस बार भी दब गई तो फिर उठाएंगे। हाँ। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, तब तक जब तक हम जीतेंगे नहीं। ये बात यही होनी चाहिए। अधिकार की लड़ाई से ज़्यादा अब जो है अब सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई जितना ही, क्योंकि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत के ऊपर कोई अगर हंसेगा तो हम उसका मुंह तोड़ने तक का ताकत रखते हैं। होता है ना कि अगर मैं रोटी बना सकती हूँ तो रोटी कमा भी सकती हूँ, और मुझे तुम घर में बुला के और कमाने से असक्षम करके ये सोचोगे कि देखा मज़ा आ रहा है ना, 1 रुपया नहीं देंगे तो दर दर की ठोकरें खाते मजा आ रहा है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दिया। ये सब गलत बातें हैं और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है और हम उठाएंगे। क्योंकि ये यूथ है और इस यूथ को होता है ना कि एजुकेटेड यूथ है। एजुकेटेड यूथ का ना तो मुंह दबा पाओगे ना ही सर झुका पाओगे। अगर हम गलत नहीं है तो, अगर हमने कोई गलती की है तो हम खुद चुप रहेंगे। हाँ। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो वाई शुड वी, हम लोग क्यों चुप रहेंगे? इसलिए तो ये सब कहानी है, यही सब मुद्दा है तो जो हम लड़ रहे हैं और जीत के रहेंगे। बस आप लोग दुआ कीजिए, जो सब होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको लंच पे। देखिए कि बैंगन का और ये आलू गोभी का भुजिया भी बन गया है। आप बैंगन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? आज मन हुआ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ देखिए, सेलिब्रेशन। हाँ तेल गरम हो रहा है, इसमें बैंगन का है, पकौड़ी बनेगा। और वो देखिए, तो फ्रेंड्स आलू और बैंगन का पकौड़ी बन गया है और यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं। तो वहाँ पर किट्टू है, सो बेटा। तो पकौड़े छान के नेहा चल गई है रूम में, पोछा वगैरह लगाना है, बेडशीट और को झाड़ना है और हम जाएंगे नहाने के लिए। कल नहाए नहीं थे और वो भी आज नहाएगी, तो नहाने के बाद लंच करेंगे। तो जा रहे हैं हम फटाफट अभी जाके नहाएंगे, क्योंकि 10-15 मिनट लगेगा चावल बनने में, 10-15 मिनट में हम नहा लेंगे। तो नहाते हैं फिर हम आते हैं। 2000 years later. तो दोस्तों हो गई है शाम और यहाँ पे बन रही है चाय जो कि उबल रही है ऊपर। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ किट्टू का बैट लाने के लिए, क्योंकि किट्टू वैसे बैठा हुआ बैट लाएंगे तो किचन में बैठेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी देर किचन में बैठना है। तब तक मैं बना रही हूँ चाय। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसी पे रख दिया स्लैब पे ही और इस पे ही बना रहे। ऐसा हम लोग भी खरीद लेंगे
जैसे गैस ख़त्म हो जाती है तो अच्छा लगता है। और चाय ऑलमोस्ट पक चुकी है तो इसको छानेंगे और फिर मिलते हैं आपसे चाय पीते हुए। 2,000 years later. तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद डायरेक्ट अब डिनर बना रहे हैं। रोटी बन रहा है, नेहा बेल रही है, और दोपहर का जो सब्जी था वो सब्जी है ही। दुख का घड़ी चल रहा है तो हम लोग भी थोड़ा सुबह का दोपहर, दोपहर का रात, इसी तरह से चला रहे हैं। ज़िंदगी में तो थोड़ा मोड़ा तो चलते रहता है कॉम्प्रोमाइज़। फिर से क्यों बनाएंगे? हाँ, वही सुबह का जब बचा हुआ है तो फिर क्यों फिर से बनाएंगे? तो इसीलिए हाँ, तो हंसते खेलते रोते गाते, गला मिल के गला हट के, जैसे भी हो ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और बस एक दुख, एक चीज़ है कि दो दुख है मेरे ज़िंदगी में। पहला दुख ये है कि ये भेड़िया के बीच में हम लोग रहते हैं। दूसरा दुख ये है कि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से ये भेड़िया से लड़ने की ताकत आएगी और हम जीत जाएंगे। और आप ही तो हमारे परिवार हैं। तो इसी डिनर के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। मेरा मानना ये है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो लाइक से आप जवाब दे सकते हैं, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा प्यार आ गया होगा तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके डिनर में क्या बना है, आपके लंच में क्या बना है। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए कंटेंट के साथ, नए दिन के साथ। और आप कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।